झालं रेडी? सगळं घेतलं ना, स्नॅक्स वगैरे? ओके, किती वेळ बाकी आता? 5 मिनट्स ना. चलो निकलते फिर अभी, चलो. हे गाइस, कैसे काय, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल. तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो. तो एंजल जा रही है ट्रिप पे. तो अभी 5:45 बज रहे हैं. उसको 6 बजे शार्प स्कूल में छोड़ना है. तो उसको अभी वो रेडी हो गई है, तो अभी हम निकलते और उसको छोड़ते. और बाहर बहुत ठंड है और उसकी वजह से ना मैंने जैकेट वगैरह वेयर कर लिया है. तो अभी चलो निकलते और उसको छोड़ते, फिर मिलते वहाँ पे स्कूल के पास में. तो चलो फिर. तो अभी हम स्कूल तो पहुँच चुके हैं. अभी एंजल अभी जा रही है स्कूल में. तो चलो बाय बोल दो. चलो बेस्ट ऑफ लक. चलो बाय. पापा मोरिया. तो वो अंदर जाएगी और थोड़ा उसका काय करणार ती मध्ये जाऊन हजेरी लावेल ना. फिर उसके बाद वो गाड़ी में बैठेगी. मैं बैक साइड से बताती आपको. सब बच्चे अभी थोड़े थोड़े इकट्ठा हो रहे हैं. एंजल को अभी अंदर छोड़ा. अभी अंदर जाके एंजल अभी प्रेजेंट ही देगी उसकी. तब तक अभी बच्चे भी जमा हो रहे हैं. तो चलो अभी थोड़ा, अभी कब निकलते देखेंगे. अभी 10 मिनट में निकलते, 15 मिनट में निकलते. तो अभी तो 6 तो बज गए, तो थोड़ा सा वेट कर लेते. तो चलो. जल्दी आएंगे ना भी. फाइनली अभी वो निकल गए एंजल और वो सब. तो बहुत खुश थी. तो अभी वो निकले, अभी मैं भी निकल रही हूँ घर की तरफ. तो चलो, ठंड भी बहुत बज रही है. तो चलो अभी घर पे जाते और फिर घर पे मिलती हूँ. फाइनली मैं अभी घर पे पहुँच गई. बच्चों की कितनी खुशी रहती ना कि उनको जैसे ट्रिप पे जाना है. तो बहुत वो सोई नहीं थी रात को. सुबह पहले तो 2:30 बजे उठी. मुझे उठा रही, मम्मा कितने बजे. तो फिर से मैंने बोला सो तू. ना वो सोई ना मुझे सोने दिया उसने. फिर 4:30 बजे उठी और उसके बाद फिर उसने फटाफट उसकी ये की तैयारी की. और फिर फाइनली उसको अभी जाके छोड़ के आई. तो अच्छा लगता है यार, जाने दो. बच्चों में ही एंजॉय करते. अब हम पेरेंट्स लोग कितना भी बच्चों को लेके जाए, कहाँ पे भी घुमाए, तो भी उनको जो बच्चों के साथ में, जो उनके फ्रेंड्स के साथ जो मज़ा आता है ना, वो पेरेंट्स के साथ नहीं आता है. वो पेरेंट्स का मज़ा बोले तो जो सुकून मिलता है वो अलग है पेरेंट्स के साथ में. और फ्रेंड्स के साथ में जो उनको बचपन रहता है और वो एंजॉय करती है. हर साल जाती है ट्रिप को, हर साल अच्छा लगता है. तो मेरा तो सब काम वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि बस उसको छोड़ा. अभी कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा मस्त पौधों को पानी वगैरह देती हूँ. तो देखो कितने फ्लावर आए हुए हैं. देखो बहुत सारे फ्लावर आए हुए. गुलाबी गुलाब. देखो इधर भी बहुत सारे फूल आए हुए हैं. तो चलो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होती हूँ. मैं सिर्फ ब्रश करके गई थी, मैं नहाई भी नहीं हूँ. तो अभी नहाती हूँ और आगे का कुछ थोड़ा बहुत काम करती हूँ. पहले तो मैं चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद फिर से मिलती हूँ. चलो. तो हो गई मेरे घर की क्लीनिंग भी हो गई और सब हो गया. कॉफ़ी भी पी ली मैंने. तो ये एंजल का ही ना तो बहुत सुना सुना लग रहा है. तो चलो अभी कुछ तो भी खाना बनाते और जल्दी जल्दी खाना भी खाते, क्योंकि मुझे जाना है नानी के यहाँ पे. थोड़ा सा उनका वो प्रॉब्लम हुआ है घर पे से, जैसे कि रूम खाली रेंट से रहते हैं ना वो, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है. तो फिर वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जिसने दिया था वो भी मेरे अच्छे, यानी एक रिश्ता अच्छा है उनके साथ में. उन्होंने मुझे बेटी माना है और भाई उनका जो लड़का है वो मुझे बहन मानता है. तो फिर एक रिलेशन उनके साथ भी अच्छा है. बट अभी बहुत सारी बातें हैं. बट क्या है, अभी मैं पहले
वहाँ पे जाने के बाद वो क्लियर करूँगी, फिर उसके बाद आपसे शेयर करूँगी। तो चलो अभी मैं रेडी होती हूँ, रेडी नहीं होती हूँ सॉरी, अभी पहले खाना बनाती हूँ फटाफट और कुछ तो भी खाना खाती हूँ और फटाफट रेडी होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलो मैं हो गई हूँ रेडी, खाना पीना सब हो गया और अब हम जा रहे हैं मेरे नानी के यहाँ पे। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं जा रही हूँ नानी के यहाँ जाना है मुझे, तो अभी निकल ही रही हूँ, उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तो फिर अभी निकलते हैं और वहाँ पे जाते हैं। तो ये देखो मैंने मेरा आउटफिट बताया आपको, ये देखो ये मैंने पहना हुआ है, नॉर्मली कैजुअल ड्रेस पहना है। तो चलो फिर चलते, चलो थक हार के अब भी घर पे आई, मैं नानी की तरफ गई थी तो अभी जस्ट घर पे आई, कपड़े वगैरह चेंज किए और बस चल रहा है। और झगड़े वगैरह तो नहीं करने गई थी मैं सिर्फ समझाने गई थी, बट लोग बहुत झूठ बोलते हैं। लोगों को ये भी शर्म नहीं आती है कि हम लोग क्या करते, क्या हुआ मैं बताती हूँ। जैसे कि अभी वो जो वहाँ पे जो मेरे मामा मामी रहते हैं ना, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी जब मैं नासिक में आई थी तब मैं वहाँ पे मैंने रेंट से घर लिया था, और वहाँ के जो आजू बाजू के लोग हैं ना वो अच्छे से मुझे पहचानते हैं। और एक रिलेशन था, अभी उनका नाम नहीं लूँगी मैं, बट एक माँ के जैसे मैं उनको समझती थी। तो जब इनको रूम लग रहा था तो फिर मैंने उनको ही यानी भाई बोलती थी उसको कि उसको ही फ़ोन करके बोला था कि भाई वो बिल्डिंग में कुछ रूम वगैरह होगा तो बताना, क्योंकि मेरे मामा मामी उनको रूम चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ है रूम, तो ठीक है, हो गया, डन हो गया। इन्होंने मटेरियल वगैरह डाला। तो अभी क्या हो गया, अभी 2-3 दिन पहले जैसे कि अभी ये पौधा रहता है, वैसे ही अभी पहले भी पता है आपको कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो ऐसे एक ही कुंडी है, तुलसी लगाई हुई है। अभी मामा मामी दोनों भी जॉब को जाते हैं, घर पे सिर्फ मेरी नानी रहती है और वो जो जिसका ऑपरेशन हुआ है वो लड़का रहता है। और नानी की तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, उसकी उम्र हो चुकी है। वो क्या बड़बड़ अभी फ़िलहाल है ना, वो क्या बड़बड़ करती है, क्या बोलती है, कैसे खाती है, उसको ही मालूम है। तो हम उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। बट क्या हुआ, उसने जैसे ऐसे दीवार है, गैलरी की दीवार है, उस पर वो कुंडी रखी थी, तो वो तुलसी का पौधा रखा था, तो उसमें उसने पानी डाला होगा। तो वो पानी नीचे जो आंटी रहती वो भी मुझे अच्छे से, जब आज मैं जाके मिली तो वो अच्छे से मुझे पहचानती है। तो फिर वो आंटी के वो मौसी बोलते उनको मैं, वो मौसी के कपड़ों पे वो पानी गिरा। तो वो डायरेक्ट ऊपर गई, मेरी नानी को बोला कि मेरे कपड़े ख़राब हुए, ऐसा वैसा ये वो बोला उसने। बट उसके बाद जैसे उसको मालूम पड़ा कि ये पूनम यानी मेरे रिलेटिव्स है, तो उसको ख़राब लगा। तो इसलिए फिर उसने कल जैसे कि तो वो पूरी बात बताती, वो जैसे ऊपर गई, मेरी नानी को वगैरह बोला और फिर कुछ नहीं, फिर नीचे आ गई। तो थोड़ा सा बातें हुई मेरी नानी की और वो आंटी की कुछ। तो जिसने घर बताया था, जिसने घर दिलाया था, वो दादा, वो मौसी, तो उन्होंने क्या किया, घर यानी जो घर ओनर है उसका कुछ संबंध नहीं। वो आंटी खुद डायरेक्ट मेरी माँ नानी के यहाँ पे गई और नानी को डायरेक्ट बोलती कि तुमको ओनर ने घर खाली करने को बोला है। तो फिर अभी जैसे ही मेरी मामी घर पे आई शाम को, तो फिर मेरी मामी ने फिर मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो घर खाली करने का बोला है। तो मैंने बोला हुआ क्या, तो बोले कुछ नहीं, बोले वो आंटी आई थी, वो बोली कि रूम खाली करना है। तो नीचे की आंटी के यहाँ पे पानी गिरा, तो इसकी वजह से वो बहुत झगड़े करने के लिए ऊपर आई थी, तो ये करने को रूम खाली करने को बोला। तो फिर मैंने उनको कॉल किया जिन्होंने घर बताया, तो फिर उनको कॉल किया, मैंने बोला मतलब क्या हुआ, काय ज़्यादा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, उनकी भतीजी आने वाली है रहने को, तो उनको रूम खाली चाहिए। और दूसरी बात बोले, वो नीचे वो जो रहती है उनको उनके कपड़ों पे पानी गिरता, बोले वो पानी डालते रहते, तो इसलिए वो बोल रहे, उन्होंने डायरेक्ट ओनर को फ़ोन किया, तो ओनर बोल रहा है कि नहीं रूम खाली चाहिए, तो 12 तारीख तक यानी 2 दिन में खाली करके दो। तो मैंने बोला 2 दिन में तो घर खाली नहीं होगा, क्योंकि घर लगे इंस्टेंटली कहाँ से घर मिलने वाला है, मतलब बात करते मैं उनसे। फिर मैंने फिर से मेरी मामी को कॉल किया, मैंने फिर पूछा कि क्या हुआ था। तो मेरी मामी बोली ऐसा वैसा कुछ नहीं, बोले वो नीचे से आए, वो बोले ऐसा ये हो गया वो हो गया, थोड़े से तुम्हारी नानी कुछ बोली, बोले मेरी नानी कुछ बोली होगी, बोले तो उस पर से हुआ, बोले मैं अभी आई तो मुझे अभी पता चल। तो फिर मैंने बोला कि एक काम करो, आप ओनर को कॉल करो और उनको बोलो कि जैसे भी मुझे घर मिल रहा है तो उसके बाद मैं रूम खाली कर दूँगी।
तो फिर उन्होंने क्या किया, ओनर को कॉल किया, घर मालिक को कॉल किया। तो घर मालिक को कॉल करने के बाद घर मालिक को बोला कि ऐसा ऐसा है, तो हमको जैसे ही रूम मिलेगा तो हम खाली कर देंगे। तो बोले क्यों खाली कर रहे हो? बोले तुम बोले मैंने तो बोला नहीं आपको रूम खाली करने का। तो वहाँ पे एक बात वो खटकी कि ओनर का कोई संबंध नहीं। ठीक है बोले, ये थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती, बोले पानी गिरना या कुछ ऊपर से कुछ तुमने कचरा वगैरह डाला तो वो थोड़ा बहुत तो होता है, रेंट के घर में होता ही है। तो बोले इसके लेके तुम क्या रूम खाली करोगे? मैंने तो नहीं बोला बोले। तो बोले वो तो बोल रहे बोले आंटी की बोले तुमने फ़ोन किया था उनको और उनको वो बोला कि रूम खाली करके दो, तुमने डाला है उनको, तुमने भाड़े करे डाले, रेंट से दिया है तुमने, तो रूम खाली करके दो। ऐसे तो वो बोले नहीं, बोले मैंने किया ही नहीं फ़ोन। बोले उनका उल्टा मुझे फ़ोन आया था, वो मुझे बोल रहे थे कि नीचे की औरत बहुत चिल्ला रही है, उसके यहाँ पे पानी गिर रहा, तो रूम खाली कर देते। बोले मैं दूसरा भाड़े करे डालती। कौन बोला? जिसको मैं भाई मानती हूँ, जिसको मैं माँ के समान मानती हूँ, उन्होंने जिन्होंने रूम बताया, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली इनको बोल रहे कि रूम खाली करो। यानी ओनर बाजू में रहा और ये डायरेक्ट ऐसा बोल रही है। और बोले उनकी भतीजी आ रही है, झूठ कितना बोला। तो फिर मेरी मामी ने मुझे कॉल किया, बोले ऐसा ऐसा हुआ। तो वो घर मालिक कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि रूम खाली करो ऐसा। मैंने बोला ठीक है। फिर भी मैंने उनको कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद मुझे फिर से उनका कॉल आया। तो बोले क्या हुआ, कब खाली करने वाले? बोले तो बोले तो फिर मैंने बोला 2 दिन में थोड़ी पॉसिबल है रूम ये करना। तो वो बोले कि नहीं मैं देख के देती। पहले तुमने देख के दिया तो उसमें तुमने ओनर बाजू में रह गया, तुम ही आगे बोल रहे कि रूम खाली करके दो, और अभी फिर से बताओगे और फिर वहाँ पे फिर से बोलोगे कि नहीं ओनर बोल रहा है खाली कर दो। फिर ये क्या भटकते रहेंगे क्या? तो फिर मैंने बोला मतलब नहीं, उनको ये एरिया में नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल दूर पड़ रहे हैं, तो वो उधर ही बच्चों के स्कूल की तरफ ही रूम देखने वाले हैं। जब देखेंगे तब मैं बताऊंगी मतलब उनको। नहीं बोले जल्दी खाली करने को बोला है। अभी ये बात मैंने उनको नहीं बोली कि यानी ओनर से बात हुई है मेरी, यानी मेरी मामी की बात हुई है, ऐसा मैंने बोला ही नहीं उनको, मैंने बताया नहीं, मैंने सुन लिया। फिर उसके बाद कल का दिन, जैसे मेरे आयुष का बर्थडे था, दिन में भी उनके मुझे बहुत कॉल आए। मुझे एक ही सवाल कि क्या हुआ, कब खाली करने वाले, कभी खाली करना रहे? तो मैंने बोला कि मतलब आज तो मैं बिजी हूँ, मैं करती हूँ कॉल। तो बोले नहीं, बोले वो उधर उनको चाहिए, तो उधर भी है 2-3 घर। बोले तो मुझे बता, उनको उनके लड़की के लिए रूम चाहिए था, उनकी लड़की के लिए उनको रूम चाहिए था, इसलिए बस काढ़े करने के काम, इसको खाली करने को बोल, उसको खाली करने को बोल, क्यों रिकम बनती? अरे थोड़ा सा मैनर चाहिए। वो बूढ़ी औरत है मेरी नानी, और उसके बाद वो लड़की का ऑपरेशन हुआ है, ये मामी मेरा मामा ये दोनों भी जॉब को जाते हैं, ये लोगों को शर्म आनी चाहिए ना क्या? झूठ भी कितना बोलना, इतना झूठ कि इसकी वजह से फिर मैं, और बोले कंप्लेंट बहुत आ रही बोले इनकी, बोले तो ये वो। तो मैंने बोला मतलब ठीक है मैं बाद में कॉल करती। फिर रात को जैसे ही इसका बर्थडे वीडियो हो गया आयुष का, फिर उसके बाद मैंने देखे इनके बहुत कॉल आए हुए थे, फिर मैंने उनको फ़ोन किया। तो फिर से मुझे वही सवाल कि वो खाली कब करने वाले? तो फिर मैंने बोला म्हटलं मावशी हद असते, म्हटलं नाही का, खोटं बोलण्याची पण काहीतरी हद्द असते। तुम्ही स्वतः त्या घरमालकाला कॉल केला आणि त्याला सांगितलं की ती खालची बाई ओरडते म्हणून रूम खाली करून देते, मी दूसरा भाडेकरी टाकते, सिर्फ क्यों? कमीशन की वजह से, है ना। और घरमालक तो डायरेक्ट बोला की मी बोललोच नाही की रूम खाली करा असं म्हणून, मग तुम्ही कसं काय डायरेक्ट बोलतायत रूम खाली करा असं? हाँ, और बोल रही कि वो नीचे की औरत बहुत तकलीफ दे रही। मतलब ठीक है। तो बोले हाँ, बोले मैंने खुद कॉल किया था, बोले क्योंकि लोग बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पानी पड़ रहा है। फिर बोले वो उनके बाजू में जो रहते हैं वो बोल रहे हैं कि उनकी रंगोली वो खराब कर देते हैं, ऐसा वैसा, कपड़े डालते तो पानी गिरता है, ये वो बहुत कंप्लेन आ रहे बोले उनके। मतलब ठीक है, मैं ना मतलब कल आती हूँ और जो नीचे की जो आंटी है उनसे भी मिलती हूँ, जिनके यहाँ पे पानी गिरा उनको भी मिलती हूँ, और आपको भी आके मिलती हूँ। तो पहले ही मुझे बोलती कि मत जा, वो औरत के घर का आदमी अच्छा नहीं है, ये वो, मतलब कोई भी रहने दो, मैं आके मिलती हूँ और आपको भी मिलती हूँ। तो फिर वो थोड़ा सा उसको लगा कि अभी अपनी पोल तो खुल गई, क्योंकि झूठ, देखो झूठ एक सीमा रहती झूठ की, वो कभी ना कभी पकड़ा जाता है। तो फिर मैंने कल का दिन निकला और आज मैं इसीलिए गई थी, बाकी मेरा कोई यही नहीं था जाने का, तो इसी वजह से मैं वहाँ पे गई थी। और सबसे पहले तो मैं जैसे ऊपर चढ़ रही थी, तो वो जिसके कपड़ों पे पानी गिर रहा था ना, तो वही उसने मुझे देखते ही बोला कि बोले क्या काय ग पूनम कशी है, काय बच्चे कैसा, ये वो, क्योंकि मैं वहाँ पे रह चुकी हूँ, इसलिए वो लोगों को वो अच्छे से मुझे पहचानते हैं, है ना। तो फिर मुझे बोला कि बोले ऐसा ऐसा हुआ था। फिर बोले देख होता है, बोले सबके यहाँ पे, हम भी रेंट से रहते हैं, वो भी रेंट से रहते हैं। मैंने कुछ बोला नहीं कि उनको, और मैं गई नहीं उनके पास कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि रूम खाली करने को बोलो, मैं क्यों बोलूँ बोले ऐसा।
तो यहाँ पे ही झूठ पकड़ा गया दूसरा कि ये तो नहीं गई, वो नीचे वाली आंटी बोलनी भी नहीं गई वो आंटी को कि घर वालों को कॉल करो, और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। उनको उनके लड़की के लिए रूम का चाहिए, इसलिए ये इन हकलने का काम कर रहे, काड़े करने के काम कर रहे, बाकी दूसरा कुछ नहीं। फिर उनसे बात होने के बाद फिर ऊपर गई मैं और उनसे मिली जिन्होंने रूम बताया था, फिर जो काटा कर रही थी वो आंटी, उनको मिली। तो फिर उनसे बात करने के बाद फिर मैंने बोला मतलब मत करो, तो बोले नहीं इधर है उधर है, मतलब मत बताओ अभी रूम मत बताओ, मतलब नहीं क्या। तो मतलब खुद होके तुमने डायरेक्ट इनडायरेक्टली घर मालिक को कॉल किया और तुम बोल रहे कि खाली करो, ये कंप्लेन करती वो कंप्लेन करती, वो नीचे के आंटी को भी बुलाती तुम्हारे सामने मतलब, और डायरेक्ट पूछती मतलब मैं कि क्यों तुमको कुछ प्रॉब्लम है, तुम डायरेक्ट मेरी मामी आती है शाम के टाइम, तो उनसे बात करो, या मेरा मामा आता है शाम को, उनसे बात करो। इनको क्यों बोल रहे तुम, क्यों बता रहे कि ये ओनर थोड़ी है। हाँ बोले बोल दो बोले। फिर मैंने उनको बुलाया ना तो ये सामने नहीं आई, नीचे यानी सामने ही नहीं आई, दरवाज़ा बंद कर लिया उसने, वो नीचे आई नहीं, क्योंकि उसको मालूम है अभी भांडा फूट गया है ना, हम उसका झूठ पकड़ा गया ना, वो आई नहीं सामने। फिर वहाँ पे फिर मैंने बोल दिया मतलब अभी जो भी ये करेगा दिमाग लगाएगा तो फिर मैं अभी तो मैं अच्छे से समझा के जा रही हूँ, बट अभी जब इनका मन होगा, मेरे मामा मामी का जब उनका खुद से ही मन होगा तब ये रूम खाली करेंगे, अभी तो नहीं सुनूंगी। अभी समझा क्या ही उनको बस, बाकी किसका सबसे जो पुराने लोग थे वो अभी मुझे देखने के बाद तो सब ऐसे पहचानते हैं, तो फिर कैसी हो क्या है सबसे मिल के वगैरह आई। और बस फिर अभी जस्ट आई, तो इतना हेडेक हो रहा था, कॉफ़ी पीने की इतनी इच्छा हो रही है बट नहीं पीती हूँ मैं, क्योंकि एक ही टाइम में पी रही हूँ। और बस यही फिर वो सब ख़त्म करके आई, और फिर मामी वगैरह उनको भी बोल के आई कि बस अभी कुछ टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि कल से परसों से उनका बहुत टेंशन चल रहा था। अभी ये जाके आई, सबको मिल के आई, तो उनको समझ में आ गया कि नहीं झूठ यानी सही कौन है और झूठ कौन है। तो मुझे एक ही बात समझ में नहीं आती कि तुम मुंह पे बोलते हो कि मेरी लड़की हो, मेरी लड़की है, मेरी लड़की है, अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे सामने वो लड़का पैरों पे भी नहीं चल रहा है, वो घर में लेटा हुआ है, उसके बाद मेरी नानी भी बीमार है, ये दोनों औरत और यानी दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब को जाते हैं, घर पे कोई नहीं रहता है, और काड़ा करने का काम। हाँ तुम्हारी लड़की अभी देखो, किसी की पर्सनल लाइफ पे मुझे जाने का नहीं है, उनका घर में कुछ तो भी मसला चल रहा है बहू का वगैरह, बहू बोल रही कि ये रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी, ऐसा वैसा कुछ मसला चल रहा है, इसलिए लड़की के लिए रूम चाहिए। तो ठीक है ना भाई, देखो रूम, पर ऐसे काड़े करने का काम मत करो, है ना। तो इसकी वजह से फिर बस ये मसला था, तो ये अभी ये जाके मसला सॉल्व करके आई, और बस फिर कुछ नहीं। और अभी घर पे आई, शावर लिया, और अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, वो कम से कम 15 किलोमीटर आता है, और तो ये धूल ये वो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो बस अभी जाके आई, अभी शावर वगैरह लिया, और अभी थोड़ा सा अभी मुझे फ्रेश लग रहा है। तो बस अभी वही एंजल के कुछ अपडेट देख रही थी कि कुछ फ़ोटो वगैरह आ जाए, क्या चल रहा है उसका ट्रिप पे। तो देखती हूँ, एक मिनट। फ़ोटो तो बहुत सारे आए हुए हैं, बट अभी देखना पड़ेगा भाई। नहीं, लड़की तो दिखे नहीं रही मेरी, बस वो इसमें के फ़ोटो थे उसके, बस में के जब जा रहे थे वो। उसके फ़ोटो नहीं है, ये देखो, ये बस में के फ़ोटो है, ये देखो बस में की फ़ोटो है, दिख रहा है आपको, ये देखो बस में की फ़ोटो है। और बस फिर अभी ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और कल फिर से मिलूँगी आपको कुछ नया कुछ लेके आती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो चलो फिर ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो, और ऐसे ही प्यार देते रहो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाओ, गुंडी ऑफिशियल, गुंडी की कॉमेडी और मॉलीवुड क्वीन को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी दबाओ, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरे से कनेक्ट रहोगे। तो चलो फिर
कल मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तो बाय।